यूपी टीजीटी, इनविश टीजीटी और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 102 में आज हम उर्दू के अहम सफ़रनामा निगार और उनके मशहूर सफ़रनामों को डिस्कस करेंगे। आखिर में कुछ सवालात भी हल किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सफ़रनामा होता क्या है इसे समझ लेते हैं। तो खालिद महमूद लिखते हैं कि सफ़रनामा निगार दौरान सफ़र या सफ़र से वापसी पर अपने ज़ाती तजर्बात व मुशाहिदात, तअस्सुरात व एहसासात को तरतीब देकर जो तहरीर कर रकम करता है ना, वही सफ़रनामा। मान लीजिए आप गए मुंबई, लखनऊ के रहने वाले हैं, आप गए मुंबई में आपने जो कुछ भी देखा, जो कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा, आप उसको अपनी फीलिंग्स को आके मुरतब करके तरतीब देके सिस्टमेटिक तरीके से लिख दें, तो वो आपका सफ़रनामा मुंबई कहलाएगा। ठीक है, तो सफ़रनामा क्या होता है आपने जान लिया। सफ़रनामे का तमाम तर मवाद जो है वो मुसाफिर के गिरदो पेश में बिखरे हुए मनाज़िर व वाक़यात से अख़ज़ किया जाता है। सफ़रनामे के लिए कोई ख़ास तकनीक, ख़ास हैयत या फिर उसलूब वज़न नहीं किया जाता है। फ़नी एतबार से सफ़रनामा एक ऐसी सिन्फ़ अदब है जिसमें उसलूब के नए तजर्बात की गुंजाइश बहुत कम है। खालिद महमूद कहते हैं कि सफ़रनामा में एक सय्याह अपने तजर्बात व मुशाहिदात ख़ुद बयान करता है। इससे सफ़रनामा एक किस्म की आप बीती भी बन जाता है। तो सफ़रनामा को एक किस्म की आप बीती करार दिया है खालिद महमूद ने। सफ़रनामे का मरकज़ी किरदार खुद सफ़रनामा निगार होता है। मान लीजिए आपने मुंबई का सफ़र किया और आपने सफ़रनामे मुंबई लिखा, तो आप उसके मेन कैरेक्टर होंगे। ठीक है, सेगे वाहिद मुतकल्लिम के ज़रिए जो सफ़रनामा निगार है वो अपने रुयाद सफ़र बयान करता है। सफ़रनामे को दरवाज़े के बाहर का अदब, सफ़रनामे को क्या कहते हैं, दरवाज़े के बाहर का अदब कहा जाता है। अब चलिए उर्दू का पहला बाकायदा सफ़रनामा निगार कौन है, तो यूसुफ़ खां कंबल पोश को उर्दू का बाकायदा पहला सफ़रनामा निगार माना जाता है। उनका सफ़रनामा तारीख़ यूसुफ़ी, जो कि अजायबात फ़िरंग के नाम से जाना जाता है, ये उर्दू का पहला सफ़रनामा है। यूसुफ़ का कंबल पोश ने 1837 में इंग्लैंड का सफ़र किया था और उसी सफ़र की रुदात उन्होंने बयान की और अपने सफ़रनामे का नाम अजायबात फ़िरंग या तारीख़ यूसुफ़ी रखा। ठीक है, ये 1847 में पहली बार शाया हुआ। तो ये पूछा जाता है कि उर्दू का पहला सफ़रनामा कब शाया हुआ, तो 1847 में अजायबात फ़िरंग के नाम से। तो इस तरह से आपने जाना कि तारीख़ यूसुफ़ी जो अजायबात फ़िरंग के नाम से जाना जाता है, 1847 में शाया हुआ यूसुफ़ का कंबल पोश का सफ़रनामा है। इस तरह से आप सियाहतनामा अगर आपसे पूछे किसका है, तो नवाब करीमुद्दीन का है। मसीहुद्दीन अलवी का सफ़रनामा है तारीख़ इंग्लिस्तान है, जो कि सफ़रनामा लंदन के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सफ़रनामा लंदन मसीहुद्दीन अलवी का है, लेकिन मुसाफिरान लंदन किसका है, ये सर सैयद अहमद ख़ान का है। मिर्ज़ा निसार अली का सफ़रनामा है सफ़रनामा यूरोप। और रामपुर मोहम्मद हामिद अली ख़ान, नवाब रामपुर मोहम्मद हामिद अली ख़ान का सफ़रनामा 2 जिल्दों में है सैर हामदी के नाम से। शिबली नोमानी का सफ़रनामा आप सब जानते हैं, सफ़रनामा रूम मिस्र शाम है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का वुस्त एशिया की सैर और सैर ईरान, ये इम्पोर्टेंट है। जाफ़र तानेसरी का आप ख़ुद नविश्त कहें या फिर सफ़रनामा कहें, काला पानी जिसको आप तवारीख़ अजीब भी कहते हैं, ये जाफ़र तानेसरी का है। चाहे आप इसको सफ़रनामा कहें या फिर आप इनकी ख़ुद नविश्त कहें। क्यों? क्योंकि खालिद महमूद सफ़रनामा को एक किस्म की आप बीती और ख़ुद नविश्त ही करार देते हैं। तो जाफ़र तानेसरी का है काला पानी, जो तारीख़ अजीब के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए और भी कुछ अहम सफ़रनामा निगार हैं। नवाब लियाकत जंग बहादुर का सफ़रनामा है सफ़रनामा यूरोप व अमरीका, सियाहतनामा भी है। ठीक है, उबैदुल्ला सिंधी का है काबुल में। सर्रास मसूद का है जापान का तालीमी नज़्म व नस्क। ठीक है, जो हाईलाइटेड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा।
अब्दुल माजिद दरियाबादी का है 2.5 हफ्ते पाकिस्तान में। और सफ़र हिजाज किसका है? अब्दुल माजिद दरियाबादी का है। महाराजा किशन प्रसाद का सफ़रनामा है सैर पंजाब और सफ़रनामा। शेख अब्दुल कादिर का सफ़रनामा है मुकाम खिलाफत और सियाहतनामा यूरोप। सियाहतनामा ये ख्वाजा गुलामुस सकलैन का, देखिए सियाहतनामा ये 3 लोगों का है, गुलामुस सकलैन का है और किसका है? नवाब लियाकत जंग बहादुर का है और नवाब करीम ख़ान का है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम सफ़रनामे मैं आपको बता देता हूँ। सैयद सुलेमान नदवी का सफ़रनामा आपको याद रखना है, सैर अफ़गानिस्तान है। निशातुन्निसा बेगम जो कि हज़रत मोहानी की बेगम है, उनका सफ़रनामा है सफ़रनामा इराक़। ख्वाजा हसन निज़ामी का सफ़रनामा है सैर दिल्ली। सफ़रनामा हिंदुस्तान, सफ़रनामा अफ़गानिस्तान, सफ़रनामा मिस्र फ़िलिस्तीन शामो हिजाज। तो ये सभी सफ़रनामे ख्वाजा हसन निज़ामी के हैं। काजी अब्दुल गफ़्फ़ार के सफ़रनामे का नाम है नक्शे फ़िरंग। ठीक है, तक़सीम हिंद के बाद जो उर्दू में अहम सफ़रनामे लिखे गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर आबिद हुसैन का सफ़रनामा कौन है, तो नहे नूरद शौक़, ठीक है, रह नूरद शौक़ ये आबिद हुसैन का है। और सालिहा आबिद हुसैन का सफ़रनामा कौन सा है? सफ़र ज़िंदगी के लिए सोज़ो साज, ये सालिहा आबिद हुसैन का है। चलिए, सैयद एहतसाम हुसैन का अगर सफ़रनामा पूछे, साहिल और समंदर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इबादत बरेलवी का सफ़रनामा तुर्की में 2 साल है। सैयद अबुल हसन नदवी का तुर्की में 2 हफ्ते। और अरशदुल कादरी का दिल्ली से सहारनपुर तक। गोपी चंद नारंग का, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, गोपी चंद नारंग का है सफ़र आशना गोपी चंद नारंग का सफ़रनामा है। ख्वाजा अहमद अब्बास का सफ़रनामा मुसाफिर की डायरी है। ख्वाजा गुलामुस सैयदैन का सफ़रनामा दुनिया मेरी गाँव है। वज़ीर आगा का सफ़रनामा है 20 दिन इंग्लिस्तान में और एक तवील मुलाकात। मुमताज़ मुफ्ती का है हिंद यात्रा। और लब्बैक इंतज़ार हुसैन का ज़मीन और फ़लक सफ़रनामा है। इब्न इंसा सफ़रनामे के लिए मशहूर हैं, इन्होंने कई सफ़रनामे लिखे, जैसे इब्न बतूता के ताक़ुब में और नगरी नगरी फिरा मुसाफिर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दुनिया गोल है और चलते हो तो चीन को चलिए, चलते हो तो चीन को चलिए, ये भी इब्न इंशा का है। मुस्तफ़ा हुसैन का है जापान चलो। चलो अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं। चलो, कौन सा जोड़ गलत है आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे 6 सेंटेंस या फिर 6 जोड़ दिए गए हैं। साहिल और समंदर क्या एहतसाम हुसैन का है, बिल्कुल। जर्द पत्तों की बहार क्या रामलाल का है, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान यात्रा जोगिंदर पाल का है, बिल्कुल सही है। चलते हो तो चीन को चलिए इब्न इंशा का, ये भी सही है। तमाशा मेरे आके जमालुद्दीन अलवी का, ये भी सही है। लेकिन मुसाफिरानी लंदन ये शिबली का नहीं बल्कि किसका है? सर सैयद का। तो हमारा जवाब होगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है ना। चलो, दरबार हबीब किसका सफ़रनामा है? तो दरबार हबीब ये सफ़रनामा आपके किसका है बताइए। तो दरबार हबीब ये सफ़रनामा सालिहा आबिद हुसैन का है। सालिहा आबिद हुसैन का एक और सफ़रनामा आपने ऊपर पढ़ा है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। सालिहा आबिद हुसैन का सफ़रनामा आपने ऊपर पढ़ा है, सफ़र ज़िंदगी के लिए सोज़ो सास। अच्छा, कुछ सफ़रनामे मैं वर्बली बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ख्वाजा अहमद अब्बास का मैंने बताया मुसाफिर की डायरी, आप जानते ही हैं, ठीक है। मुसाफिर की डायरी किसकी है? ख्वाजा अहमद अब्बास की है। आगा अशरफ के सफ़रनामे का नाम है लंदन से आदाब अर्ज़, लंदन से आदाब अर्ज़, ठीक है, लंदन से आदाब अर्ज़। और देश से बाहर, ये भी आगा अशरफ का सफ़रनामा है। बेगम अख्तर रियाजुद्दीन का सफ़रनामा है 7 समंदर पार और धनक पर कदम। जमीलुद्दीन आली का सफ़रनामा है तमाशा मेरे आगे दुनिया मेरे आगे, ठीक है। कुदरतुलैन हैदर का सफ़रनामा है जहाने दीगर, जहाने दीगर ये DTTSB में पूछा जा चुका है। जहाने दीगर ये सफ़रनामा किसका है? तो ये सफ़रनामा आपके कुदरतुलैन हैदर का है।
शफीकुर रहमान का सफ़रनामा है दजला बरसाती और डेन्यूब। अशफाक अहमद का सफ़रनामा है चंगू पाकिस्तान। और अर्श मुनव्वर और सफ़र दर सफ़र ये भी अशफाक अहमद के ही सफ़रनामे हैं। एहतसाम हुसैन का जानते हैं साहिल और समंदर। वज़ीर आगा का एक तवील मुलाकात ऊपर पढ़ चुके हैं। जर्द पत्तों की बहार ये रामलाल का है, आपने पढ़ा है। ख्वाब ख्वाब सफ़र इंतज़ार और ख्वाब ख्वाब सफ़र भी रामलाल के सफ़रनामे का नाम है। इंतज़ार हुसैन के सफ़रनामे का नाम है ज़मी देख फलक देख। और मुमताज़ मुफ्ती का हिंद यात्रा है। और जोगिंदर पाल का पाकिस्तान यात्रा है। मुंतसिर हुसैन तारड़ का उंदलिस में अजनबी, निकले मेरी तलाश में और खाना बदोश। खाना बदोश किसका है? मुंतसिर हुसैन तारड़ का। ठीक है ना। तो सफ़रनामे से मुताल्लिक आपने कुछ अहम जो पॉइंट्स थे वो देख लिए। चलो एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताएंगे कि लब्बैक 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 ये किसका सफ़रनामा है? कमेंट में आप सभी लोग बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।